Hello viewers, let us start our grammar classes as we have already started the introduction of grammar. कल हमने जब शुरुआत किया तो पहले हमने चर्चा किया कि ग्रामर क्या है और ग्रामर के बाद हमने थोड़ा सा उसमें गहराई में हम नहीं गए। गहराई में इसलिए नहीं गए क्योंकि जो हमारा लेवल है हम चाहते हैं कि ये जैसे जो हाई स्कूल का बच्चा है, इंटरमीडिएट का बच्चा है और उसके साथ साथ कंपटीशन के बच्चे हैं, जो लर्नर्स हैं, उन पर हमारा फोकस हो। इसीलिए हमने ग्रामर के जो काइंड्स हैं, जैसे जो काइंड्स हैं, समझिए इसको इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, प्रेस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव, लिंग्विस्ट्स ग्रामर, टीचर्स ग्रामर और लर्नर्स ग्रामर। ये जो इनके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स हैं, कीपिंग इन व्यू ऑफ जो हम देखते हैं कि जैसे तमाम तरह के बेस पर, तमाम तरह के आधार पर, तमाम तरह के जो कैटेगरीज बनाए गए हैं, जिस आधार पर जो कैटेगरीज बनाए गए हैं, ये नेटिव और नॉन नेटिव स्पीकर्स के आधार पर बनाए गए हैं। ये स्पेशली जैसे मान लीजिए कि कोई लर्नर है, स्पेशली लर्नर आइदर नेटिव लर्नर और सेकेंड लैंग्वेज लर्नर, तो उसके आधार पर ये बनाया गया है। और एज ए होल ग्रामर किस तरह का है, देखिए, लिंग्विस्ट्स ग्रामर और टीचर्स ग्रामर और लर्नर्स ग्रामर। तो हमें जो फोकस करना है, हमारा सोल कंसर्न ये है कि हम लर्नर्स ग्रामर पर रहेंगे। हमारा लर्नर्स ग्रामर पर हमारा जो फोकस रहेगा वो ये है कि हम लर्नर को क्या चाहिए और किस पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में उसकी चीज़ें उसे उपलब्ध होंगी, या वो क्या अपनी चीज़ों को कैसे लिखेगा, कैसे समझेगा, कैसे क्या क्या इंटरप्रिटेशंस करेगा, उसी पर हमारा फोकस है और मैं उसी को लेकर के चलना चाह रहा हूँ। तो कल हमने बताया कि लैंग्वेज अर्थात ग्रामर डज नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, इट ऑपरेट्स इन ए लैंग्वेज फॉर ए लैंग्वेज। मतलब कि इसको हम जो भी ग्रामर का जो भी ऑपरेशन करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, प्रयोग करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, वो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक एरेना है, एक स्टेज है, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज में ही ग्रामर अपना सब कुछ करेगा, प्रदर्शन करेगा। लैंग्वेज में ही ग्रामर, अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये ग्रामर अपना सब कुछ करेगा। जो ऑपरेट होगा, जिस तरह से भी ऑपरेट होगा, वो लैंग्वेज में ही ऑपरेट होगा। अब लैंग्वेज के कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ग्रामर के एलिमेंट्स होंगे, बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं। जैसे और एक बात और देखिए, कल के वीडियो में हम ये नहीं बताए थे आप लोगों को, थोड़ा सा आप एक रिलेशन ओवरव्यू, एक सेंटेंस का, एक क्लास का, एक फ्रेज का और एक वर्ड का और एक लेटर का, एक रिलेशनशिप ओवरव्यू है। यानी लेटर सबसे छोटी इकाई है, देख रहे हैं आप, उससे बड़ी इकाई वर्ड है, उससे बड़ी इकाई फ्रेज है, उससे बड़ी इकाई क्लास है और सबसे बड़ी इकाई जो है वो सेंटेंस है। तो आपने ये समझ लिया कि इसका एक रिलेशनशिप क्या है, इसमें संबंध क्या है। अर्थात ये जो लेटर है वो एक सेंटेंस में है, बिना इसके, अब जैसे लेटर के बिना, वर्ड के बिना, फ्रेज के बिना, क्लास के बिना संभव है कि सेंटेंसेस ना, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वही उसी में ही वो ऑपरेट होते हैं। वो ये बात हमने आज तो एक दूसरे का संबंध यहाँ हमने आपको बताया। तो लेटर्स, वर्ड्स, हम जब लेटर की बात करते हैं तो साउंड की बात करते हैं, और वर्ड्स की बात करते हैं तो मीनिंग की बात करते हैं, फ्रेजेस की बात करते हैं तो सम सेंस की बात करते हैं, क्लासेस की बात करते हैं तो सम सेंस की बात करते हैं, और सेंटेंसेस की बात करते हैं तो कंप्लीट सेंस की बात करते हैं। ये हम लोगों ने कल के अपने वीडियो में देख लिया और अच्छे से हमने प्रयास किया अपने सामर्थ्य के बाद
अब मैंने प्रयास किया कि आपको ये मैं समझाने की कोशिश करूं। दूसरी बात, अब हमारा जो पहला तो था कि हमने लेटर पर अपनी बात पूरी कर ली थी, ये लेटर हमने कंप्लीट कर लिया था कि लेटर क्या है। अब हम चलते हैं वर्ड्स पर। आज हमारा सोल कंसर्न होगा वर्ड्स। अब वर्ड्स हमारा सोल कंसर्न है, आज संपूर्ण फोकस हमारा वर्ड्स पर होगा। तो वर्ड्स क्या है? देखिए, हमको तमाम तरह के जितने हमारे ग्रामेरियन हैं, हमारे पास बहुत सारे ग्रामर के जो है रेफरेंसेस हैं, तो उन्होंने वर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट डिक्शनरी मीनिंग या ग्रामेरियन की मीनिंग, या अब जैसे एक बात, जैसे अभी आप देखें इसी लेटर को ले लें, तो व्हेन वी टॉक ऑफ लेटर्स इन जनरल वी टॉक ऑफ ए कम्युनिकेशन डन ऑन पेजेस इन वर्ड्स टू आवर क्लोज वंस आर ऑफिस बियरर्स, वो लेटर हो गया इन जनरल। लेकिन व्हेन वी टॉक ऑफ लेटर इन लैंग्वेज, in a language, letter in a language, we talk of sound, we talk of sound, and that sound is represented by a symbol. That sound is represented by a symbol. We refer to that symbol especially when we talk of letters. Now words, what are words? What are words? Words are combination of letters in meaningful way. Suppose that आप देखिए, जैसे हम ये कहें कि ए, आप देखिए हमने यहां भी लेटर को कंबाइन किया है, ग्रुप में रखा है, लेकिन क्या ये कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है? नो, नहीं। लेकिन अगर हम ऐसे ही 26 लेटर्स को हम क्या करें कि अलग अलग ग्रुपों में, छोटे छोटे ग्रुपों में रख लें, तो क्या वो बनेंगे? नहीं। लेकिन जब हम उनको अलग अलग, जैसे ए है, अब जैसे हमने बी के साथ ए को रखा और टी को भी रख दिया, तो बैट बन गया। ये वर्ड है। क्यों वर्ड है? क्योंकि ये देखो, इसमें लेटर्स जो आए हैं वो कंबाइंड हो गए हैं, एक साथ आ गए। और दूसरी बात, ये तो साथ में आ गए हैं। दूसरी बात कि इनका कुछ अर्थ निकलता है। अर्थ का तात्पर्य है जैसे ये कुछ किसी चीज को रिफर करते हैं, चाहे वो किसी पर्सन को रिफर करें, चाहे प्लेस को रिफर करें, चाहे थिंग्स को रिफर करें, चाहे इमोशंस को रिफर करें, मतलब ये किसी एक्शन को रिफर करें, कोई ना कोई रेफरेंस इनका होगा। जब भी ये वर्ड्स बनेंगे, जैसे लेटर्स को जब भी हम कंबाइन करेंगे और इन्हें मीनिंगफुल वे में करेंगे, तो वो क्या होंगे? कुछ ना कुछ शब्द बनेंगे। और शब्द चाहे वह कार्य की बात करे, चाहे गुण की बात करे, चाहे संज्ञापन की बात करे, मतलब नेमिफिकेशन, नॉमिनल्स। तो अब हमने देखा कि ये हुआ जो इसका डेफिनेशन वर्ड्स का। पहले हम डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन यही है कि वर्ड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन मीनिंगफुल वे। क्लियर? अब चलते हैं क्लासिफिकेशन। अब दूसरे एस्पेक्ट पर हम आते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आपको उदाहरण देकर के भी बता दिया, इसका एक हमने इसका डेफिनेशन बता दिया। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, इन्हीं को काइंड्स ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं और इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। हम क्या करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच वही है जो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स है। जैसे एक सेंटेंस आपने लिखा, हमने मान लीजिए कोई एक सेंटेंस लिखा और उस सेंटेंस में हमने देखा डिफरेंट वर्ड्स आए हैं और वाक्य लिखते हैं। द मैन इज This man is a clever fellow. This man is clever fellow. अब चलो, हमने देखा एक छोटा सा सेंटेंस हमको लेना था, लेकिन अब उसको हमने बहुत बड़ा ले लिया, छोटा होना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6
इसमें कितने शब्द हैं? 6 शब्द। एक बात ध्यान में रखेंगे कि ए को हम एज ए डिटर्मिनर जब मानते हैं तो वो एक वर्ड बन जाता है, जब हम लेटर के रूप में रखते हैं तो वो वर्ड नहीं होता है। जब हम डिटर्मिनर मानते हैं, ध्यान देंगे, जब हम ए को एक डिटर्मिनर के रूप में लेते हैं तो वो वर्ड हो जाता है, लेकिन जब हम उसको एक लेटर मानते हैं तो वो वर्ड नहीं बनता है। हम अल्फाबेट में अरेंज करते हैं तो वो वर्ड नहीं बनता है। इस बात को आप ख्याल रखेंगे। दूसरा, यहां पर आपने देखा कि ये कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। देखिए हमने लिखा है कि जैसे आप क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मान लीजिए ये स्पीच हमने दिया, एक वाक्य बोला और उसको पार्ट किया जाए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब इसको हम पार्ट पार्ट कर लें। मतलब देखिए एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है और एक वर्ड ये है। तो आपने देखा कि इतने वर्ड को हम अलग अलग देख सकते हैं, या यहाँ पर आपने इतने वर्ड्स को देखा एक साथ, कंबाइंड टुगेदर टू मेक ए सेंटेंस। अब यहाँ पर हम इसकी परिभाषा भी देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा क्या है। देखिए ये वर्ड आया है, अपना फंक्शन कर रहा है, ये वर्ड आया है अपना दूसरा फंक्शन कर रहा है, ये वर्ड आया है दूसरा फंक्शन कर रहा है, ये वर्ड आया कुछ और फंक्शन कर रहा है, ये वर्ड आ रहा है और फंक्शन कर रहा है, ये और फंक्शन कर रहा है। मतलब कि जो वर्ड्स एक सेंटेंस में आते हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं और उन्हीं फंक्शन के आधार पर वर्ड्स को हम 8 भागों में बांटते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क और फंक्शन they do or perform in a sentence are divided into 8 kinds. They are called parts of speech or word classification. They are also called, or they are kinds of words. They are kinds of words. तो आपने देखा कि अब कौन कौन से ये 8 kinds हैं। पहला है, अब हम इसको देख लें, नाउन। दूसरा है प्रोनाउन। तीसरा है एडजेक्टिव। चौथा है वर्ब। पांचवा है एडवर्ब। छठवां है कंजंक्शन। सातवां है प्रीपोजिशन। आठवां है इंटरजेक्शन। अब जैसे ये जो एडजेक्टिव है, इसी में ही हम लोग बहुत सारे ग्रामेरियंस ये कहते हैं, बहुत सारे ग्रामेरियंस की राय है कि एक नौवां भी है, उसको कहते हैं डिटर्मिनर। ये नौवां अतिरिक्त बताया जाता है, कुछ ग्रामेरियंस बनाए हैं। और चूंकि सीबीएसई में विशेष रूप से जो है वो ये चलाया जाता है, डिटर्मिनर्स का एक अलग जो है चैप्टर है वो चलता है उसमें। और बहुत सारे बोर्ड्स में डिटर्मिनर्स का अलग से चैप्टर नहीं है। बहुत सारे ग्रामेरियंस ने डिटर्मिनर्स के बारे में लिखा ही नहीं है। बहुत सारे, स्पेशली जब हम रेन एंड मार्टिन को पढ़ेंगे या जैसे नेस्फील्ड को पढ़ेंगे या जो सिन्हा की बुक है या डीजीपी की है, उनमें डिटर्मिनर्स के बारे में कुछ नोट्स दिए हुए हैं। टाटा मैकग्रा हिल के बारे में भी है, तो वो सब अपना रखे हैं। तो डिटर्मिनर्स है, ये जो है नौवां है ये। तो ये हो गए जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेशली नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। और लास्ट है डिटर्मिनर्स। तो हमारा पहला जो टॉपिक होगा आज नाउन। नाउन को नॉमिनस
नॉमिनल्स, या इसी को नॉमिनलाइजेशन, या इसी को नेम, या इसी को नेमिंग वर्ड। ठीक, अब ये आपने देखा नाउन क्या है। नाउन का दूसरा नाम नेम है। नेम, नेम स्पेशली नेम। नाउन का मतलब है नेम। सिंपली समझिए, जब आप कक्षा 3, 4, 5 में होते हैं तो अध्यापक ये बताता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन आप जब 6, 7, 8 में जाते हैं तो टीचर बताने लगता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, प्रोसेस, इमोशंस एंड स्टेट, एक्शन, ऑल अदर थिंग्स एज वेल। लेकिन जब आप और सीनियर क्लासेस में 9th 10th में जाते हैं तो वहाँ नेमिंग वर्ड्स कह दिया जाता है। फिर आगे जब जाते हैं एडवांस ग्रामर में पढ़ते हैं तो कहता है कि नाउन इज नेम, नेम, नेम इटसेल्फ आर नाउन। जैसे हमने किसी ग्रामर की बुक में पढ़ा भी है कि ये ग्रीक और लैटिन का कोई वर्ड्स हुआ करता था, बाद में इसे इंग्लिश में रिकग्निशन मिला, और यह जो है चूँकि ग्रीक लैटिन ये किसी भाषाओं में से होने के कारण इसका इंग्लिश वर्ड है नेम और इसका हिंदी वर्ड है संज्ञा। इसका हिंदी अनुवादन है संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है किसी को संज्ञापित करना, नाम दे देना। जैसे आप अपने आसपास देखिए, हर चीज बिना नाम की नहीं। तो ये आपने देखा कि नाउन को नॉमिनल्स भी कहते हैं। नॉमिनल्स, यहाँ गलती हो गई, नॉमिनल्स या नॉमिनलाइजेशन या नेम या नेमिंग वर्ड। तो नाउन हो गया। अब नाउन क्या है, सिंपल समझ लीजिए, ऑल नेम्स, एवरी नेम इज नाउन, ऑल नेम्स आर नाउन, वॉट एवर द नेम इज देयर, ऑल नेम्स आर नाउन। नेमिंग वर्ड्स, इट इज नेमिंग वर्ड। तो पहला समझ में आ गया कि नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है या नाम है या नॉमिनलाइजेशन। जब आप सीबीएसई का वर्कबुक देखेंगे तो उसमें नॉमिनलाइजेशन लिखा हुआ है, लेकिन जब आप सीफेल का जो एमफिल वाला एडवांस इंग्लिश ग्रामर देखेंगे तो उसमें नॉमिनल दिया हुआ है। और अगर आप किसी अन्य जो अच्छे अच्छे राइटर हैं उनका लॉन्ग बैन वगैरह का, तो उसमें वो नाउन भी देते हैं, नॉमिनल्स भी देते हैं। तो अब आपने देखा कि नाउन क्या है, नाउन्स आर नॉमिनल्स, आर नेमिंग वर्ड्स, आर नॉमिनलाइजेशंस, आर नेम्स, नाउन आर नेम्स। अब चलते हैं, जैसे हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। नाउन, जब भाई नाम हमने बता दिया तो आप कोई भी नाम, जैसे आपने फैन देखा, आपने देखा कैमरा, आपने देखा मार्कर बोर्ड, आपने देखा ये देखिए ये जो हमारा मार्कर है, अब ये जो है क्लॉक है। अब इस तरह से हम बहुत सारे नेम्स देख सकते हैं। अब देखिए नाउन को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, नाउन तो इसको पहले हम जैसे इस तरह से देख लें। जैसे इसका डेफिनेशन, तो हमने डेफिनेशन देख लिया। काइंड्स बीच में कर लें, काइंड्स, और इसी को क्लासिफिकेशन भी कहेंगे, और करेक्ट यूसेज, करेक्ट यूसेज। अब डेफिनेशन में तो हमने देख लिया इसको, नाउन का नेम्स, ऑल नेम्स आर नाउन, नेम्स, ठीक है, नेम्स, नेम्स आर नाउन्स, नेम्स आर नाउन्स। जितने नेम हैं सब नाउन्स, जितने नेम्स हैं। अब काइंड्स को देख लें। जो काइंड्स है, देखिए जैसे जनरल क्लासिफिकेशन,
जनरल, जेंडर बेस्ड क्लासिफिकेशन, केस बेस्ड क्लासिफिकेशन, पर्सन बेस्ड क्लासिफिकेशन, नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन, और फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन, अब देखिए नाउन्स आर नेम्स, ये तो आपको हमने बता दिया कि नाउन्स आर नेम्स। ठीक, अब समझ रहे हैं कि नाउन हमने टॉपिक शुरू किया है। तो जनरल में जैसे दो तरह की प्रचलित जो है डिविजन्स है, क्लासिफिकेशन है, काइंड्स हैं। दोनों में पहला है ओल्ड और दूसरा है न्यू। ओल्ड में 5 काइंड्स, 1 2 3 4 5। देखिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, abstract noun और मटेरियल। न्यू में देखिए, न्यू में भी ये है, जैसे दो हैं, प्रॉपर और कॉमन। अब प्रॉपर का कोई फर्दर डिवीजन नहीं, कॉमन का 2 है, काउंट और अनकाउंट। काउंट और अनकाउंट, इसी को मास नाउन भी कहते हैं। अब काउंट का फर्दर 2 डिवीजन है और इसका भी फर्दर 2, एब्स्ट्रैक्ट ABSTRACT और कॉन्क्रीट CONCRET, इसका भी ABSTRACT और कॉन्क्रीट CONCRET। तो आपने देखा कि जनरल डिवीजन जो नाउन का है वो है, जैसे हमने डेफिनेशन में देख लिया, क्या कि नाउन इज नेम, ऑल नेम्स आर नाउन, एवरी नेम इज नाउन, कोई भी नाम आप ले लें। दूसरा, अब हम काइंड्स पर चलते हैं। तो काइंड में जनरल क्लासिफिकेशन नाउन का है, उसमें ओल्ड और न्यू दोनों प्रचलन में हैं। कुछ ग्रामेरियन अभी भी हमारे कंपटीशंस में, हमारे जो बच्चों के एग्जाम्स में, जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, अभी भी एग्जामिनर्स विशेष रूप से इनको तवज्जो देते हैं ज़्यादा। अभी तो इसी को माना जाता है। जो ये न्यू क्लासिफिकेशन है इसको भी माना जा रहा है, लेकिन हमको लगता है कि जहाँ एडवांस इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में या ट्रेनिंग क्लासेस में या इस तरह के हायर इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ न्यू का जो है जिक्र होता है, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल्स आते हैं उसमें विशेष रूप से इस तरह का होता है। तो ये जनरल, अभी हमने नाउन का ये डेफिनेशन शुरू किया, डेफिनेशन के बाद काइंड्स शुरू किया। काइंड्स में जनरल और जनरल में ओल्ड और न्यू। देखिए इनमें 5 हैं और इनमें 2 हैं। इन दोनों का प्रॉपर का कोई फर्दर डिवीजन नहीं है, कोई इसमें कोई सब काइंड नहीं है, लेकिन कॉमन के 2 सब काइंड हैं, काउंट नाउन, अनकाउंट नाउन। ठीक है, इसी को काउंट नाउन को काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। और इसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट, ये दोनों। अब हम देखते हैं कि इसमें जैसे जेंडर बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या है। इसमें भी 4 तरह के हैं जो नाउन है, और केस बेस्ड क्लासिफिकेशन भी 4 हैं, पर्सन 3 है और नंबर 2 है, फंक्शन 5 है। ये है। तो इस पर हम फोकस, अब जैसे आज हमारा जो कंसर्न था कि नाउन पर हम वर्ड्स पर
वर्ड्स पर चल करके हमने नाउन को लिया और नाउन में हम यहाँ तक आज रखते हैं। इसके आगे हम कल के वीडियो में फिर देखते हैं या अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।